वेलकम दोस्तों। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में क्या था कि थोड़ा सा कॉपीराइट का इश्यू आ गया था, तो वेस्ट हीट से स्टीम जनरेशन का क्वांटम, इसकी क्वांटिटी निकालने का मैंने वीडियो बनाया था। वेस्ट हीट से स्टीम जनरेशन का, आपके पास वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, उससे स्टीम जनरेट करना है तो उसका क्वांटम निकालने का मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। लेकिन कॉपीराइट इशू कारण मेरे को हटाना पड़ गया। अभी वो वीडियो को मैं फिर से बना दे रहा हूँ दोस्तों, है ना। हमारे पास वेस्ट हीट कितनी है और वेस्ट हीट का जितना क्वांटम है उससे हम कितना पावर जनरेट कर स्टीम जनरेट कर सकते हैं, वो हमको देखना है। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो हमारे पास वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर है, ठीक है। इसमें फ्लू गैस का फ्लो से 1,15,000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर का है, ठीक है। ये है, अब ये वॉल्यूम में है और इसकी अगर डेंसिटी, इस फ्लू गैस की डेंसिटी अगर 1.3 kg पर nm क्यूब की है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, nm क्यूब कट जाएगा, तो हमारा जो फ्लू गैस जनरेशन क्वांटम हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका, ये वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 149,500 kg पर आवर। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा फ्लू गैस का फ्लो वेट वाइज रहेगा, kgs पर आवर रहेगा, है ना। अब फ्लू गैस की स्पेसिफिक हीट 0.29 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ्लू गैस का टेम्परेचर ड्रॉप जो है ना, वो टेम्परेचर ड्रॉप है 990 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉयलर बाहर निकलते तक 140 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ड्रॉप अपन मान लेंगे कि 990 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट इनपुट कितना हुआ दोस्तों, हीट इनपुट टू द बॉयलर ये हुआ 149,500 इनटू टेम्परेचर ड्रॉप 850 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू दोस्तों करीब करीब आएगी 368,51750 किलो कैल्स पर आवर। इतने किलो कैल्स पर आवर हीट इनपुट हम बॉयलर को देंगे। ये हमारा ए पार्ट हो गया, दिस इज हीट इनपुट टू द बॉयलर, है ना। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट आउटपुट को देखो, आउटपुट में क्या है, स्टीम जनरेशन इज आउटपुट। सो बी पार्ट में क्या है, स्टीम जनरेशन कितना होगा हमको नहीं मालूम। स्टीम कितने टेम्परेचर का हम बना रहे हैं, से हम 505 डिग्री सेंटीग्रेड का बना रहे हैं और 112 बार का बना रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट में। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है दोस्तों 806 किलो कैल्स, ठीक है, माइनस जो ये तो मेन स्टीम का टेम्परेचर था, दिस इज मेन स्टीम टेम्परेचर, है ना, माइनस इकोनोमाइजर टेम्परेचर, इकोनोमाइजर का टेम्परेचर और प्रेशर। तो इकोनोमाइजर का टेम्परेचर और प्रेशर से हमने 125 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और 135 बार रखा है, ठीक है। मतलब बॉयलर फीड पंप 135 बार पे आपको पानी सप्लाई कर रहा है और 125 डिग्री का डीरेटर का टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में इसकी जो वाटर की जो हीट रहती है, हीट कंटेंट एंथैल्पी रहती है, वो रहती है 127.76, ठीक है, किलो कैल्स, है ना दोस्तों। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, हीट आउटपुट इज x into 806 minus 127.7 that is equal to 678.24, ठीक है। ये B पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको तो x निकालना है, तो A और B को इक्वेट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर एक वो फंसा हुआ पेज, देखो इसमें फिर एक पेज फंसा हुआ। क्या पेज फंसा हुआ है कि आपको जब भी इक्वेट करना है, आप A इज इक्वल टू B नहीं कर सकते। आपके पास जो A था, हीट इनपुट जो था, उसमें जो ट्रांसफर का लॉस होगा, मतलब 6% के आसपास रहता है। ये मैं बॉयलर की एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हीट ट्रांसफर का
ओवरऑल बॉयलर इनलेट से लेकर इकोनोमाइजर आउटलेट तक 6% हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, तो ये फंडामेंटल हमको यहाँ पे लगाना है। तो हमारा 0.94 इंटू ए वाला पार्ट ये दिस वन 3685150 should be equal to B part, this one x into 678.28. Therefore x is equal to how much? This is equal to 51,074 kgs per hour, या अपन ऐसा लिख सकते हैं 51 टन पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बॉयलर की स्टीम जनरेशन कैपेसिटी डिफाइन होगी। हमने कैसे निकाला? हमारे फ्लू गैस फ्लो था, स्पेसिफिक हीट थी, और उससे हमने फाइंड आउट किया कि बॉयलर की स्टीम जनरेशन कैपेसिटी होगी कितनी। बस ये याद रखना है दोस्तों, जो हीट इनपुट रहता है उसमें 5 से 6% हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है ना, वाटर वॉल में शूट ब्लोअर के डिपोजिशन के कारण, शूट ब्लोअर के नॉन फंक्शनिंग के कारण, तो वो आती है। सब कुछ प्रॉम्प्ट भी काम करे तो भी 5% का हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। दिस इज नॉट बॉयलर एफिशिएंसी, दिस इज हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, है ना। उसमें 5% का लॉस होता है, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों ऐसे अपनी स्टीम की जनरेशन कैपेसिटी आ गई 51 टन। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।